देयर इज़ अ मेपल लीफ है ना, जो उसके साथ में उसका इट इज़ होल्डिंग द मून इन इट्स कस्प। एक फुल मून की फोटोग्राफ है जिसमें देवदास जो हैं वो फोर फ्रंट में है और पूरा मून के आगे देवदास की जो शैडो है, कोई एक इंटरेस्टिंग कोई चीज़ मिलती है या फिर कोई इंटरेस्टिंग व्यू मिलता है जिसमें एक फ़िलॉसफी भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो, तो उनको भी कैप्चर करने के लिए आई ट्राई। People's general perception about administrative officers is that they are busy with their official work. However, for such people, IAS officer Dr. Nipun Jindal will be an contrasting personality with his creativity that he shows with photography. When he steps out with his camera, creative juices start flowing. So, what kind of camera do you use? देखिए, जब मैंने शुरुआत की थी फ़ोटोग्राफ़ी की तब मेरे पास कैनन 1200D था और उसके साथ जो लेंस है, किट लेंस आते हैं, उसके साथ एक लेंस 55 mm का था और एक लेंस 250 mm का था। और वो लेंस मैंने करीबन 8 वर्ष जो है उनको यूज़ किया और रिसेंटली मैंने एक 400 mm का लेंस लिया है, टैमरॉन का लेंस है और कैनन माउंट के साथ, और सेम बॉडी 1200D पे मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और वो प्राइमरीली जो बर्ड फोटोग्राफी है उसके लिए मैंने किया है, क्योंकि बर्ड्स दे आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू शूट और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं मेरे को लग रहे हैं। So, do you prefer manual cameras or automatic ones? देखिए, जब मैंने कैमरा शुरू में ख़रीदा था, ये दिस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 9-10 ईयर्स बैक, और मैं उस समय सर्विसेज में नहीं आया था और उस समय जो मेनली वो फोटोग्राफी करता था वो मैं ऑटोमेटिक मोड पे ही करता था, बिकॉज अपर्चर और शटर स्पीड और ISO का उस समय इतना नॉलेज नहीं था। परंतु धीरे धीरे जैसे कैमरे का यूज़ को इंक्रीज़ किया, अब मैं 100% जो फोटोग्राफी करता हूँ वो मैनुअल मोड पे करता हूँ। So, do you have any specific choices or you click whatever feels good to you? तो नेचर जो है उसके प्रति जो है मैक्सिमम फोटोग्राफी करता हूँ, एंड बर्ड्स के लिए एक स्पेशल 90% ऑफ द फोटोज़ विच आई वुड हैव क्लिक टिल नाउ दे आर ऑफ बर्ड्स ओनली। और इसके अतिरिक्त यदि कोई एक इंटरेस्टिंग कोई चीज़ मिलती है या फिर कोई इंटरेस्टिंग व्यू मिलता है जिसमें एक फ़िलॉसफी भी थोड़ी सी इन्वॉल्व हो, तो उनको भी कैप्चर करने के लिए आई ट्राई। When did you get hooked on photography? तो मेरी जब प्रोबेशन थी हमीरपुर के अंदर, प्रोबेशन पीरियड था मेरा, आई वॉज अंडरगोइंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। माई एल्डर डॉटर, शी वॉज अराउंड 2.5 years ओल्ड, और उसने मेरे से पूछना कि ये पापा कौन सा बर्ड है या कुछ है। सो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि मेरे को भी पता होना चाहिए कि ये एक जो बुलबुल है या कोई और मैना है। इवन हम लोग अपने रूटीन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें वेरी कॉमन बर्ड्स जो हैं उनके बारे में भी नहीं पता होता, और रूटीन में हम सबको चिड़िया बोल देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड लुकिंग, जो कुछ बुक्स वगैरह खरीदी मैंने बर्ड्स के ऊपर, और कॉमन बर्ड्स ऑफ इंडिया, कॉमन बर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो उनके बाद उनको क्लिक करना शुरू किया, और जो फील्ड गाइड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना शुरू किया फील्ड गाइड्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और धीरे धीरे जो कॉमन बर्ड्स हैं उनकी पहचान होनी शुरू हुई। धीरे धीरे उनके जो बर्ड सॉन्ग है उसके, अब जैसे अगर मान लीजिए कॉमन बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ भी कोई आती है तो मैं बता पाता हूँ कि ये कौन सा बर्ड जो है ये चहक रहा है। तो ये धीरे धीरे जो है वो डेवलप हुआ, एंड इवन नाउ आई एम इन लर्निंग स्टेज। और करीबन इस समय मैंने हिमाचल में कहा जाता है लगभग 650 के आसपास बर्ड स्पीशीज़ हैं, तो मैंने इस समय करीबन 150-200 के आसपास जो बर्ड स्पीशीज़ हैं क्लिक कर ली हैं, एंड इट इज़ एवर लर्निंग प्रोसेस। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक पैशन के अंदर भी, इस हॉबी के अंदर भी सीखने को मेरे को आगे और भी मिले, और अच्छे जो बर्ड्स हैं, जो रेयर बर्ड्स हैं, उनकी भी जो साइटिंग है यहाँ पर हम लोग करते हैं। Have you sent your pictures to any competitions or anything? नहीं, अभी किसी कंपटीशन के लिए मैंने अपनी पिक्चर्स नहीं भेजी हैं, और ये सिर्फ एक पर्सनल एक कंजप्शन, एक पर्सनल हॉबी की तरफ मैंने इनको जो इन फोटोग्राफ्स को रखा है। और अभी मैं मानता हूँ कि अभी तो कॉमन बर्ड्स को ही क्लिक कर रहा हूँ, हालांकि ऐसे कई बर्ड्स भी क्लिक किए हैं मैंने जिनकी 3rd या 4th साइटिंग ही रिकॉर्डेड है हिमाचल के अंदर, इससे पहले वो नहीं रिकॉर्डेड है। परंतु फिर भी अभी किसी कंपटीशन के लिए नहीं भेजे हैं। आगे आने वाले समय में देखेंगे कि कंपटीशन के लिए एंट्रीज जो है वो अपनी फोटोग्राफ्स को बेचना है कि नहीं। So, sir, how much time do you give to your photography, this passion?
देखिए, इस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा जो हॉबी है, इट इज़ मोस्टली बैकयार्ड फोटोग्राफी। लॉन्ग टाइम यहाँ पर अच्छा माना जाता है, उसमें भी जो है एक एक्सक्लूसिव अगर आप वहाँ जाएँ तो वो समय मेरे को कम मिल पाता है यहाँ पर अपने प्रोफेशनल परसूट्स के साथ। परंतु आगे आने वाले समय में डेफ़िनेटली मैं चाहूँगा कि ऐसा समय मिले और जो एक बाकी बर्डर्स के साथ, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस हॉबी के अंदर, उनके साथ जाकर मैं अपना ज्ञानवर्धन भी कर सकूँ और अच्छे जो नए बर्ड्स हैं, नए स्पीशीज़ हैं, उनको शूट भी कर सकूँ। So, sir, how serious about your hobby? देखिए, सीरियसनेस तो ऐसा है क्योंकि ये जो हॉबी है, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। और जितना मेरे को मेरी प्रोफेशनल परस्यूट्स अलाउ करते हैं इस समय, उतना टाइम आई लाइक टू डाइवर्ट ऑन दिस हॉबी। और मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि और मैं इसके प्रति सीरियस हूँ। और पर लेवल्स जो हैं वो एमेच्योर के लिए रहने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली आई डोंट नो कि इसके अंदर मैं कितना अच्छा कर पाऊँगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल बर्ड फोटोग्राफर्स ऑल्सो, और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। और परंतु जितना समय एज अ हॉबी मैं इसको डिवोट कर पाऊँ, उतना मैं मानता हूँ कि उसको मैं नियर फ्यूचर में करना चाहूँ। Can you tell something about your pets or any philosophical event that is really in or anything? देखिए, अगर मैं बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ के बियॉन्ड बात करता हूँ तो आई लव टू शूट द मून। और एक तीन चार पिक्चर्स जो हैं काफ़ी दे आर माई फेवरेट, जिसके अंदर एक फुल मून के आगे एक अपना देयर इज़ अ पीपल लीफ है ना, जो उसके साथ में उसका इट इज़ होल्डिंग द मून इन इट्स कस्प। एक फुल मून की फोटोग्राफ है जिसमें देवदास जो हैं वो फोर फ्रंट में हैं और पूरा मून के आगे देवदास की जो शैडो है दैट इज़ देयर। और वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो पसंद है, काफ़ी इंट्रीग करते हैं मेरे को जो मून का जितने भी इमेजेस हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट मोर एंड मून इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जो बर्ड्स की तरह इमीडिएटली इट विल फ्लाई अवे है ना। आपको एक एम्पल टाइम देता है मून, और आप उसको प्लान कर सकते हैं, चाहे ट्राइपॉड पे आप उसको शूट करना चाहें, चाहे आप हैंड हेल्ड फोटोग्राफी करें। तो एक मून की जो फोटोग्राफी है काफ़ी मेरे को इंस्पिरेशन भी देती है, और उसको एक फिलॉसफिकल उसके कोनोटेशंस भी मेरे लिए रहते हैं। एंड आई गेट पीस वाइल शूटिंग द मून। और मैं आगे भी चाहूँगा कि और भी मून के जो मूड्स हैं, द फ्रीडम ऑफ द मून शुड बी एक्सप्लोर्ड मोर। एंड खुद भी मैं एक्सप्लोर करूँ और उसकी जो आउटकम है वो लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ।